मम्मी मम्मी, ये है चिमचिम का फ्रेंड यूनी। इसकी बात कर रही थी मैं कल। ओह, तो ये है चिमचिम का फ्रेंड। तेते तो पहले से जानती थी। तेते कल ही तो यूनी से मिली है। ये बहुत अच्छा है। क्या आप यूनी के लिए टेस्टी टेस्टी सा फूड बना के लाई हैं? आपने कल यूनी से प्रॉमिस किया था कि आप यूनी के लिए बहुत मज़ेदार खाना लाएंगी। क्या लाई हैं? दीदी को अपना प्रॉमिस हमेशा याद रहता है। दीदी तुम्हारे लिए बहुत सारा फूड लाई है। कुकीज़ लाई है, डोनट्स लाई है और नगेट्स भी लाई है। आई होप यूनी को वो सब पसंद आया होगा। इतना सारा यमी यमी फूड, कुकीज़ भी, डोनट्स भी, नगेट्स भी। यूनी बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ यूनी, और जो जो तुम कहोगे दीदी तुम्हारे लिए वो सब कुछ बना के लाएगी। तुम बस दीदी को बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। दीदी मैम तुम्हारे लिए वो सब कुछ बना के लाएंगी। और हाँ, ये चिमचिम को उसकी क्लास तक छोड़ देना, ये भूल जाती है, छोटी है ना। ठीक है, मैं चिमचिम को उसकी क्लास में छोड़ दूँगा और मैं चिमचिम का हमेशा ख्याल रखूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा। आप टेंशन नहीं लें। अगर यूनी कह रहा है तो मैं यूनी पे ट्रस्ट करती हूँ और अपनी चिमचिम यूनी को देती हूँ। आई होप यूनी मेरी चिमचिम का ख्याल रखेगा। यूनी बहुत अच्छा बॉय है। यूनी चिमचिम को प्रोटेक्ट करेगा। आप टेंशन मत लें, मैं चिमचिम को क्लास में छोड़ दूँगा। यूनी, तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चे हो। मुझे तुम बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। चिमचिम भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। तुम सच में तारीफ़ के काबिल हो। तुम बहुत क्यूट हो। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि उनके पास तुम जैसा बेटा है, क्यूट सा। आपके हस्बैंड भी तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि उनके पास आप जैसी इतनी काइंड, इतनी स्वीट और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ ही हैं। तभी तो चिमचिम भी आपकी तरह इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देखना, मैं भी बहुत ब्यूटीफुल वाइफ लाऊंगा और फिर मेरे बेबी भी बहुत ब्यूटीफुल होंगे। क्या सच में चिमचिम तुम्हें ब्यूटीफुल लगती है? देखा मम्मी, मैंने कहा ना कि उस दिन ये मुझे ब्यूटीफुल बोल रहा था। हूँ ना मैं ब्यूटीफुल? हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो। चलो अब जल्दी से क्लास में जाओ, लेट हो जाओगे। जंगकुक, जिद करना बंद करो। इतने साल से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, प्लीज़ बस कर दो आप। पर मॉम, मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो आप लोग मुझे कह रहे हैं। मैं तेरे को नहीं भूल सकता। मैं इससे जो प्यार करता हूँ, मैं इस प्यार को नहीं भूल सकता। मैं चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो जंगकुक तुम? क्या हमारा तुम पे कोई राइट नहीं है? क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आखिर कब तक तुम ऐसे ही रहोगे सिंगल बनकर? बताओ कब तक? मुझे मेरी पूरी लाइफ भी ऐसे सिंगल बनकर रहना पड़े तो मुझे मंजूर है, मैं सिंगल रह लूँगा। पर तेरे के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो मेरे लिए गुनाह है। तो हम क्या करें? हम भी चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, हमें हमारे पोती पोतियों की शक्ल दिखा दो। पर नहीं, तुम बात सुनते ही नहीं हो। मॉम, मैंने कह दिया ना कि आपके घर की बहू सिर्फ ते बनेगी और अगर मैं बच्चे पैदा करूँगा भी तो वो ते से, बस दैट्स क्लियर। जंगकुक, तुम अपनी मॉम की बात समझो। वो माँ है, उसके भी कुछ ख्वाब हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही मजनू बने घूमोगे? आई नो गलती हुई है, पर अब वो सुधर भी तो नहीं सकती ना। मैं सब कुछ सुधार दूंगा। मैं अपनी ते को अपने पास लेकर आऊँगा। मेरी ते सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं दे सकता। मैं शादी नहीं करूँगा, सिर्फ ते से करूँगा। जंगकुक, तुम मेरी बात। मॉम बस, मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब तक ते नहीं मिलेगी मैं ऐसे ही सिंगल मिलूँगा। ये लड़का, इसका क्या करूँ मैं? तुम्हें बताओ नामचन, क्या करूं? ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे लगता है उसे ते मिल जाएगी। उसकी लगन और उसकी मोहब्बत बहुत सच्ची है और सच्चे लोगों को उनकी मंजिल मिल जाती है। मुझे भी, मैं चाहती हूँ कि ते इस घर की बहू बने। मुझे ते बहुत ज़्यादा पसंद है पर अब वो नहीं मिल रही। 5 साल हो गए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इस तरह अपनी ज़िंदगी सिंगल रहकर गुजार दे।
अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दे। देखिए ना किस तरह मजनू बनकर घूम रहा है वो। ठीक हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? फ्री हैं तो एक काम ही कर दे मेरा। मुझे पता था जमीना को मुझसे काम ही हो सकता है, तभी मुझे यूँ रास्ते में रोका। हाँ मैं फ्री ही हूँ, बोलो तुम। ओह योंग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको पता है वो आलसी बिल्ला, वो कहीं सोया पड़ा होगा और यूनी को स्कूल से लेने जाना है और मुझे यूनी के लिए खाना बनाना है। वो पहले ही कहता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। अब क्या करूँ? मेरी ट्राई करने के बावजूद भी खाना अच्छा बनता ही नहीं है। इतनी कोशिश की, इतना यूट्यूब चैनल्स देखे, बड़े से बड़े शेफ़ से सीखा, पर मेरी कुकिंग में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। और वो आलसी बिल्ला ना तो कुकिंग में हेल्प करता है ना घर के कामों में, और उसे तो ये भी शायद याद नहीं कि उसका एक बेटा भी है। प्लीज़ आप मेरी यूनी को ले आइएगा ना स्कूल से। वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और वो इंतज़ार कर रहा होगा, परेशान होगा। तुम यूँ रिक्वेस्ट ना भी करो तब भी मैं यूनी को लेकर आऊँगा। यूनी हमारे घर का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी फैमिली का एक मेंबर है और उसकी वजह से ही तो इस घर में रौनक है। मुझे जीने को दिल करता है, मैं ले आऊँगा। ह्योंग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी प्रेयर्स हैं कि आप जल्दी से अपनी मंजिल पा लें और हम सब लोग एक हैप्पी लाइफ गुजारने लगे जिस तरह की हमने सोची थी। थैंक यू इतनी ज़्यादा प्रेयर्स के लिए। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी मंजिल जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, जाता हूँ मैं। यूनी को लेने भी तो जाना है, वरना वो पगला पता नहीं कहाँ पर रो रहा होगा। ये हमारा प्यारा सा यूनी यहाँ पर क्यों खड़ा है? छुट्टी का टाइम हो गया है, आप अभी तक घर क्यों नहीं गए यूनी, बताएं? यूनी को लेने कोई आया ही नहीं। आई थिंक यूनी के पेरेंट्स आपस में लड़ रहे होंगे। नहीं तो मेरे पापा कहीं भी खटिया डालकर सो गए होंगे। उनको उनकी नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है, यूनी से भी ज़्यादा प्यारी। और मॉम बेचारी क्या करें। ओके यूनी, आप परेशान मत हो, देते हैं ना। जब तक आपको लेने को आ नहीं जाता मैं यहीं खड़ी रहूँगी। आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, कितनी ज़्यादा स्वीट हैं। आपको यूनी की कितनी ज़्यादा परवाह है। काश आप मेरी मम्मी होती या मेरी अंकल की वाइफ होती। पता है वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। यूनी किससे बातें कर रहा है? यूनी तो किसी के साथ इतना फ्रैंक नहीं होता। आई थिंक इसकी वही फेवरेट टीचर होंगी जिसके बारे में कल बता रहा था। यूनी देखो तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आ गए हैं। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, मैं थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी। आप लेट हो गए, देखिए ना यूनी अकेला रह गया था। अगर मैम नहीं आती तो यूनी यहाँ पर रह जाता। यूनी बहुत ज़्यादा डर गया था। बहुत मुश्किल से यूनी ने अपने आंसू कंट्रोल किए थे। सब चले गए थे सिवाय यूनी के, सिर्फ यूनी यहाँ खड़ा था। ओह मेरा बच्चा, तुम परेशान हो, मैं आ गया हूँ ना। ये तो जंगकुक सर, मेरी दीदी। मुझे दी मिल गई। अंकल, क्या आप मैम को जानते हैं? आप उसको इस तरह क्यों देख रहे हैं? ऐसे किसी को देखना गलत होती है बात। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा। आप क्यों आ गए हैं? फिर से क्यों आ गए हैं आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? आप दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। क्या बात है, आप लोग एक जगह पर क्यों खड़े हैं? तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तुम वहाँ से क्यों आ गई? बोलो थे। एक्सक्यूज मी सर, तेते आपको नहीं जानती। आई थिंक हम कभी नहीं मिले। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ भी किया, प्लीज़ उसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। प्लीज़ एक बार मुझे एक मौका दो। सर, मैंने आपसे कहा ना कि तेते आपको नहीं जानती। तेते ने तो फर्स्ट टाइम आपको देखा है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं?
मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, हॉल में, वहाँ मुझे छोड़ कर आ गई। मम्मी, क्या ये देखी बेटी? ते, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम, ये तुम्हारी बेटी है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ये तिथि की बेटी है। तिथि बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। तिथि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। चलो चिमचिम, घर जाना है, चलो यहाँ से। पर चिमचिम को तो अभी घर ही नहीं जाना। चिमचिम तो अभी यूनी के साथ थोड़ा सा खेलना चाहती है। मम्मी यूनी के साथ खेलने देना। चिमचिम, बेटे ने कहा ना कि घर चलो, तो फिर घर चलो। बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई हो तुम। हाँ, मम्मी ने टीटे को फर्स्ट टाइम डांटा, अब बहुत बुरी है मम्मी। ते रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुन लो। मुझे एक बार एक्सप्लेन करने दो प्लीज। एक बार मुझे बताने तो दो, मैंने वो सब कुछ क्यों किया था। ते तुम कैसे जा सकती हो? देखिए, एक बेटी है और ते उसके साथ खुश है। अंकल, क्या हुआ है? आप यूनी को बताएं ना। आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? यूनी भी रोने लगेगा। यूनी से आपके आंसू नहीं देखे जाते। आप यूनी के फेवरेट अंकल है ना, ऐसे मत रोए। यूनी, मैं नहीं रो रहा, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये आंसू तो खुशी के आंसू थे। आपने मेरे लिए प्रेयर्स की थी ना कि मेरी सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग मुझे मिल गई। तो देखो, आज मुझे वो मेरी प्रीशियस थिंग मिल गई है। आप जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस आ रहा हूँ। आई थिंक कॉल करके कहता हूँ। हेलो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। मुझे उस शख्स की हर डिटेल चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके बारे में, और जल्दी से जल्दी ये काम हो जाना चाहिए। अगर ये काम तुम लोगों ने लेट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले भी बहुत ज़्यादा देर कर चुके हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा देर। पर देखिए, आंखों में आंसू क्यों थे? क्या वो मुझसे प्यार करती है? क्या अभी भी वो सिर्फ मेरी है? ये सब कुछ टीटी के साथ क्यों हो रहा है? वो वापस क्यों आई है? टीटी अपनी लाइफ में आगे निकल गई थी ना। टीटी की एक हैप्पी फैमिली है। टीटी तो बहुत ज़्यादा खुश थी उसमें। फिर वो क्यों आए हैं? वो क्यों वापस मुझे दर्द देने आए हैं? टीटी की लाइफ में नहीं आना चाहिए था। ये क्यों हो रहा है? टीटी क्या करे? टीटी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ पास्ट का सब कुछ टीटी को याद आ रहा है। अपनी इंसल्ट, सब कुछ टीटी चाहकर भी आज तक नहीं भूल पाई। जैसे आपने मुझे अपने घर से निकाला, और ना टीटी आज तक नहीं भूल पाई है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्रेम करती है, कितना ज़्यादा प्रेम। पर अब नहीं, अब टीटी बहुत ज़्यादा आगे निकल आई है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। वो क्यों आए हैं? उन्हें नहीं आना चाहिए था। टीटी, मेरी गुड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या चिमचिम घर आ गई थी? तंग तो नहीं किया? ये क्या थे तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं है टीटी, तो बस ऐसे। ते, आंसू पूछो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ते, मुझे होप, क्या सब कुछ सच है? ते और जेहोब एक दूसरे से शादी कर चुके हैं और उनकी बच्ची है। कोई बात नहीं है होबिया, कोई बात नहीं। ते मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर मैं ते को किसी और को नहीं दे सकता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये आंसू क्यों? इन आंसुओं की क्या वजह है? हाँ बोलो ते, क्या बात है? होबिया, ते आज बहुत ज़्यादा रोना चाहती है, बहुत ज़्यादा रोना, चीख कर रोना चाहती है। देखो, पास्ट सब कुछ याद आ रहा है आज, बहुत ज़्यादा। मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ रही है, जिनको मैंने देखा भी नहीं। प्लीज़ होबिया, मुझे ऐसे ही हक करने दो। ठीक है ते, तुम जब तक चाहो मुझे हक कर सकती हो, तुम्हारा पूरा राइट है मुझ पे। थैंक यू होबिया। ते, मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने की क्या वजह है, पर मैं तुम्हें इस तरह दुख में नहीं देख सकता थे। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। मैं पता लगाऊंगा ये क्यों दुखी हो। मैं तुम्हारे हर दुख को, तुम्हारी हर तकलीफ़ को
हर चीज़ को दूर कर दूँगा। मैं ढूंढ के रहूँगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी ते की आंखों में इतने ज़्यादा आंसू आए हैं। मेरे लिए मेरी ते मेरी लाइफ है, हमारी एक फैमिली है। ऐसी क्या बात है, ते तो कभी इस तरह नहीं रोई। फिर मुझे ये बात का पता लगाना होगा। ये क्या? मेरी इतनी कीमती चीज़ कैसे गुम हो गई? ये तुम कितनी लापरवाह हो। देखो वो मिल ही नहीं रही। वो चीज़ इतनी ज़्यादा कीमती थी, तुमने कैसे गुमा दी थी? देखो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रही। कहाँ गई वो, कहाँ गई? कौन सी चीज़? होबिया बताओ, ते तो ढूंढ लेती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है? वो कीमती चीज़ है मेरी तेते की होंठों की स्माइल, मेरी तेते की होंठों की खुशी। कहाँ है वो खुशी? मुझे नजर नहीं आ रही। वो स्माइल कहाँ है? होबिया तुम भी बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे स्माइल करा दिया। मैं तो ठग गई थी, बहुत ज़्यादा ठग गई थी। जब तक मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ तुम्हें सिर्फ स्माइल करना है। सब टेंशन्स मुझ पर छोड़ दो और मुझसे कुछ भी मत छुपाना। सब कुछ सच सच मुझे बताना। पर मैं उस बात का पता ज़रूर लगाऊंगा कि तुम इतनी ज़्यादा दुखी क्यों हो। ऐसी तकलीफ़ क्या है तुम्हें? क्या है जो तुम्हारे दिल में है पर तुम मुझे नहीं बता पा रही? मैंने वादा किया था, प्रीस्ट के सामने वादा किया था कि तुम्हारी हर खुशी और हर गम में तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ते किसी और की नहीं हो सकती। ते और जेहोब एक नहीं हो सकते। मेरी इतनी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिल सकती। वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकती है? वो अपनी लाइफ में इतना आगे कैसे गुजर सकती है? कैसे जा सकती है वो इतना आगे? जबकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बेपनाह प्यार करता हूँ। आज भी उसके लिए सिंगल बैठा हूँ, आज भी उसको ढूंढ रहा था। मजनू बन गया था मैं उसके लिए। उसको कौन सी गली, कौन से मोहल्ले, कौन से चुबारे में नहीं ढूंढा। हर जगह ढूंढा है मैंने उसको, हर शहर में ढूंढा है। पर वो बहुत आगे निकल गई। क्यों क्यों? तुम्हें मेरा प्यार, मुझसे रिलेटेड कोई भी बात याद नहीं आई? कॉल? किसकी मौत आवाज़ें मार रही है जो मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है जो मुझे इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहे हो? ऐसी भी कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो तुम सुबह नहीं दे सकते थे? हाँ बोलो, क्या बात है? क्या ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ते ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। ते और जेब ने शादी करी थी, यहाँ तक तो बात ठीक है, मैं डिवोर्स करवा देता। पर चिमचे वो उन दोनों की बेटी है, रियल बेटी। ते इतना आगे गुजर जाएगी, इतना आगे चली जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। पर कुछ भी हो, ते सिर्फ मेरी है। मैं ते को अपना बना कर रहूँगा। मैं किसी भी हालत में ते को किसी और को नहीं दे सकता। ते पर सिर्फ जॉन जंको का हक है। मैं ते की बॉडी से हर वो निशान, हर वो दाग हटा दूंगा जहाँ जेहोब का निशान होगा। मैं उसकी लाइफ से जेहोब नाम के पर्सन को हटा दूंगा। उसकी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन होगा, जॉन जंगकुक। मैं अपनी टच से, अपनी मोहब्बत से उसकी बॉडी पे जेहोब के सारे निशानात ख़त्म कर दूंगा। उसके ऊपर सिर्फ एक पर्सन की स्टैम्प होगी, वो पर्सन है जॉन जंगकुक। देखो होबिया से डिवोर्स लेनी पड़ेगी, वो होबी से डिवोर्स लेगा। उस गोभी में ऐसा है ही क्या कि उसने उससे शादी कर ली? उसको उससे डिवोर्स लेनी होगी। और रही बात उसकी बेटी चिमचिम की, तो कोई बात नहीं, मैं चिमचिम को अडॉप्ट कर लूँगा, उसको खुद पाल लूँगा। मैं उसको अपना नाम दूँगा, अपनी बेटी बनाऊँगा। पर मैं ते को किसी और को नहीं दे सकता। ते सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ जॉन जंगकुक की। ते पर सिर्फ एक पर्सन का हक है और वो है जस्ट जॉन जंगकुक। ठीक है, अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकलता तो मैं उंगली टेढ़ी कर लूँगा, पर ते को मैं अपना बना कर रहूँगा। अब देखेंगे असल तांडव। अब पता चलेगा माफिया जॉन जंगकुक की पावर। अभी तक तो सिर्फ जॉन जंगकुक था, पर अब जो गेम स्टार्ट करेगा वो माफिया जॉन जंगकुक होगा। मैं ते को इतनी आसानी से किसी को नहीं दे सकता, और ना मैं ते को इतनी परमिशन दे सकता हूँ कि वो किसी और की हो जाए। मैं उसकी लाइफ से, उसकी बॉडी से
उसके दिमाग से, हर जगह से हॉबी का निशान मिटा दूंगा। सिर्फ वहाँ पर जॉन जंकुक राज करेगा। ते पर सिर्फ जॉन जंकुक का राज होगा। और अब माफिया जॉन जंकुक जो करेगा, सारी दुनिया देखेगी कि अपनी मोहब्बत कैसे खींची जाती है, कैसे छीनी जाती है और अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ किया जाता है। दुनिया देखेगी कि जॉन जंकुक अपनी मोहब्बत में पागल होकर माफिया जॉन जंकुक बन चुका है। अच्छे इंसान का तो ये ज़माना ही नहीं है। मुझे बुरा, बहुत बुरा बनना होगा, तभी मैं ते को पा पाऊँगा, वरना मैं ते को खो दूँगा। और मैं ते को खोना नहीं चाहता। ते सिर्फ मेरी है। अब सारे की सारी गेम माफिया जॉन जंकुक चलाएगा। ते को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हमारे बीच में आने वाली हर दीवार तोड़ दूँगा, हर रुकावट तोड़ दूँगा। वो सिर्फ मेरी है। तो देखते हैं जंकुक क्या करेगा। उफ, माफिया जॉन जंकुक क्या करेगा? क्या वो ते की चेहोब से डिवोर्स करवा देगा? क्या वो चेहोब को ते और अपने रास्ते से हटा देगा? और चिमचिम, उसका क्या होगा? क्या ये तेको की कहानी कंप्लीट हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी? क्या ते माफिया जॉन जंकुक का मुकाबला कर पाएगी? क्या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि वो इस माफिया जॉन जंकुक को हरा दे, या वो खुद माफिया जॉन जंकुक के आगे हार जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए प्लीज़ माय शो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए वेट करिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आई लव यू ऑल, आई लव यू अ लॉट। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।